Hello everyone, how you all? I hope all are taking very good care of yourself and your family too. Most welcome to our YouTube channel उदय कुमार 2M। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हैं NCERT 9th क्लास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का थ्योरेटिकल पार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ गाइज वीडियो को अंत जरूर देखें। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताऊंगा। तो पहले देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर डिजिट्स मीन्स अंक होता है। द सिंबल्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर आर कॉल्ड डिजिट्स। और द बेसिक सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are called digits. All numbers are formed by the digits 0 to 9. यानी संकेत जिसका उपयोग संख्या को निरूपित करने के लिए किया जाता है उसे अंक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रेंड्स कि जो बेसिक सिंबल्स होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये डिजिट्स कहलाते हैं। ये नंबर में 10 होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है वो नंबर है। नंबर, ए नंबर इज एन आइडिया विच आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन अ कलेक्शन। और a number is an arithmetic value used to represent quantity, or a number is a mathematical concept used to count, measure and label. संख्या एक विचार है जो हमको प्रश्नों का उत्तर देता है कि एक संग्रह में कितने वस्तुएं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संख्या जो एक है वो अर्थमेटिक वैल्यू है जिसका उपयोग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। और बोले तो एक संख्या जो है वो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एक संख्या जो है फ्रेंड्स वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका उपयोग काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए और लेवल करने के लिए किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर्स। फ्रेंड्स, नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन जो हमें उपयोगी है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, जो इस चैप्टर को समस्याओं को हल करने के लिए, तो वो सारी चीज़ मैं करवाऊंगा। तो पहला आता है उसमें नेचुरल नंबर्स, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सभी गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। प्राकृतिक संख्याओं के जो संग्रह होता है और कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। देखेंगे एग्जांपल्स दे रखा है। कैपिटल एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इन्फिनिटी। यानी कि वो क्या होता है, अनगिनत, अनंत होते हैं। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं।
उसके बाद आता है नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर्स, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स में ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। सभी गिनती की संख्याएं, शून्य के साथ सभी गिनती की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी कि आप गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। दे आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू, उसे डब्ल्यू से निरूपित किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। दे बिगिन विद जीरो, होल नंबर्स जो होता है जीरो से शुरू होता है। एग्जाम्पल्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर मिड ब्रैकेट 0 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा ये। तो ये था होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट 0 इज ओनली होल नंबर नॉट ए नेचुरल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु शून्य जो है केवल एक पूर्ण संख्या है, न कि एक प्राकृतिक संख्या। ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आगे जो हम प्रॉब्लम करने वाले होंगे उसमें आपको ट्रू फॉल्स को समझने में बहुत आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है वो हमारा है इवन नंबर। इवन नंबर्स में देखेंगे फ्रेंड्स, ए नेचुरल नंबर विच इज एन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। एक प्राकृतिक संख्या जो ठीक ठीक पूर्णतः 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। और नंबर्स हैविंग द डिजिट्स 0 2 4 6 8 इन वंस प्लेस आर कॉल्ड इवन नंबर्स। संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी होगा फ्रेंड्स, वो इवन नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। और नेचुरल नंबर विच इज नॉट एन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। एक प्राकृतिक संख्या जो ठीक ठीक 2 से विभाज्य नहीं है विषम संख्या कहलाती है। और नंबर्स हैविंग द डिजिट्स 1 3 5 7 9 इन वंस प्लेस, और वंस प्लेस को यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर का अंक 1 3 5 7 9 में से कोई भी हो फ्रेंड्स, वो ऑड नंबर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स टॉपिक मेरा जो होगा वो है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 which has no other factor except 1 and itself is called a prime number। एक प्राकृतिक संख्याएं एक के अलावा जिसके पास कोई अन्य एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य फैक्टर नहीं हो, गुणनखंड नहीं हो, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। और नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 and the number itself are called prime numbers। संख्याएं जिनके पास केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा। नोट देखेंगे फ्रेंड्स, 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज एन इवन। 2 एकलौता अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है। ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड, और अन्य सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 है।
आगे देखेंगे फ्रेंड्स, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं इसको बोलते हैं हिंदी में। द टू नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। दो प्राकृत संख्याएं जिसका महत्तम समावर्तक एक हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव 1 एज कॉमन फैक्टर। दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है यदि उनके पास कॉमन फैक्टर के रूप में एक हो। फॉर एग्जाम्पल 5 and 7, 7 and 9 आर को प्राइम नंबर्स। 5 और 7 का जब आप HCF लेंगे तो 1 आएगा, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स है। 7, 9 का भी HCF 1 होगा, इसलिए ये भी को प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट देखेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है वो है ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 11, 13 एंड 17, 19 एक्सेट्रा आर ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स, इसको बोलते हैं अभाज्य त्रिक संख्याएं। द थ्री नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज 1 आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स। 3 प्राकृत संख्याएं जिसका HCF 1 होता है वो प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8, 9 एंड 25 आर प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स। ये प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स कहलाते हैं फ्रेंड्स। आप सोच रहे होंगे कि 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है। इट में बी प्राइम और नॉट, इसमें प्राइम हो ही सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये प्राइम ट्रिपलेट होगा अगर HCF 1 आ गया तो। नेक्स्ट देखेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि साफ साफ आपको दिखे। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं बोलते हैं। तो देखेंगे, और नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट ए प्राइम नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। एक प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो अभाज्य संख्या न हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। और नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। संख्याएं जिनके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती है, अर्थात कंपोजिट नंबर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा आर कंपोजिट नंबर्स। देखेंगे फ्रेंड्स आगे, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, क्योंकि 4 से हमको 1 से बड़ा लेना है और अभाज्य भी नहीं लेना है। तो 1 से बड़ा अभाज्य नहीं लेना है, तो 1 से बड़ा 2 होता है वो अभाज्य भी है, 3 भी होता है वो भी अभाज्य है, इसलिए हमको वो लेना नहीं है, तो इसलिए वो 4 सबसे छोटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर्स, इसको बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं। द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ दोज नंबर्स विच इज 2 times द गिवन नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर्स। सभी गुणनखंडों, उन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दी गई संख्या के दोगुनी हो उसको परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं, अर्थात संपूर्ण संख्या बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेंड्स, 6 and 28 आर परफेक्ट नंबर्स बिकॉज फ्रेंड्स 6 और 28 जो है संपूर्ण संख्या है, क्योंकि 6 का जो फैक्टर्स होता है उसका जो सम होता है इस नंबर का 6 का 2 टाइम्स होता है। जैसे 6 का फैक्टर 1 2 3 6 होगा, जब इसको सम करेंगे ऐड करेंगे तो ये 12 आएगा, जो कि इस 6 का 2 टाइम्स है। उसी तरह से 28 का ऑल फैक्टर्स 1 2 4 7 14 एंड 28 होता है। इस सब का सम जो होता है फ्रेंड्स 56 होता है, जो कि इस नंबर का 28 का 2 टाइम्स होता है, इसलिए परफेक्ट नंबर्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेजर्स। द नंबर्स 0 1 2 3 -1 -2 -3 डॉट डॉट आर कॉल्ड इंटेजर्स। संख्याएं 0 1 2 3 -1 -2 -3 आदि ये पूर्णांक कहलाते हैं। द नंबर्स 1 2 3 डॉट डॉट आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटेजर्स एंड द नंबर्स -1 -2 -3 डॉट डॉट आर कॉल्ड निगेटिव इंटेजर्स। संख्याएं 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक कहलाती है और संख्याएं -1 -2 -3 ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटेजर। 0 न ही तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। द सेट ऑफ इंटेजर्स इज डिनोटेड बाय I और Z। जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है उसको या तो I से या Z से निरूपित किया जाता है। Z comes from the German word zählen which means to count। ये जो Z आता है ये जर्मन वर्ड है zählen, जिसका अर्थ होता है गिनती करना। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स, जो हम चैप्टर करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर में आएगा। नंबर सिस्टम का पहला एक्सरसाइज में जो यही नंबर है रेशनल नंबर्स, इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर integers and q not 0 are called rational numbers. They are denoted by q। संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो जहां पर p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है, शून्य नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 5/7 22/9 ये सब परिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। द नंबर्स विच कांट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटेजर्स and q not 0 are called irrational numbers। संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल्स देखेंगे फ्रेंड्स, हो जाएगा आपको पाई, √3, √5 एक्सेट्रा, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रियल नंबर्स, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स वास्तविक संख्याएं। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। दे आर डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 5/3 2/9
π√3/2। ये इसमें कुछ परिमेय भी हैं और कुछ अपरिमेय भी हैं। ये एक साथ क्या कहलाते हैं? संग्रह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? अपने उत्तर के लिए कारण भी दें। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, मैंने यही पढ़ा था, तो ये हो जाएगा आपको फॉल्स। नेक्स्ट है, तो इसका रीजन क्या होगा वो भी हम बताएंगे। एवरी इंटेजर इज अ रेशनल नंबर। क्या प्रत्येक इंटेजर एक रेशनल नंबर है? तो इंटेजर रेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ट्रू। नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटेजर। यहाँ पर एन छूट गया फ्रेंड्स, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ एन है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती है। आइए हम रीजन देखते हैं आंसर का। ये रहा सॉल्यूशन। फर्स्ट में है फॉल्स होगा, क्यों? बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। शून्य एक पूर्ण संख्या है किंतु एक प्राकृतिक संख्या नहीं, तो इसलिए पहला का आंसर फॉल्स हो गया। सेकेंड का आंसर ट्रू हो जाएगा, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1 एंड सो इट इज अ रेशनल नंबर। प्रत्येक जो पूर्णांक है, मानिए कि कोई 2 ले लेते हैं हम, पूर्णांक है, इसको हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये रेशनल नंबर है, तो ये इंटीजर था। तो प्रत्येक कोई भी जो है इंटीजर m को, यानी कि कोई भी इंटीजर को लिखा जा सकता है m/1 के रूप में। अगर यहाँ m इंटीजर लिए हैं तो m/1 के रूप में, इसलिए परिमेय संख्या थी, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड का। थर्ड हो गया फॉल्स, बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। 3 नंबर जो है वो फॉल्स हो गया, क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है जो कि एक पूर्णांक संख्या, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1/1, या हम लिख सकते हैं 6/6। फ्रेंड्स, अगर रेशनल नंबर पता करना हो, कितना पता करना हो, जितना पता करना हो उसमें एक ज़्यादा से दिए गए संख्याओं के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। हमको 5 पता करना है, इसलिए एक ज़्यादा यानी 6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, इसको 6 से ऊपर भी गुना करेंगे, 6 से नीचे भी गुना करेंगे, तो 6/6 हो जाएगा। एंड 2 को हम लिख सकते हैं 12/6, डिवाइड करेंगे तो 2 ही देगा। क्यों 12/6 कहाँ से आया? तो फ्रेंड्स 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से, क्योंकि हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए तो एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 2 6 12 हो गया और 6 × 6, इसलिए हम 2 को 12/6 लिख सकते हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, यानी कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये 5 रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में होंगे। इसका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने एक मेथड का उपयोग किया है जो कि सबसे आसान मेथड था, कि आप जितना रेशनल नंबर पता करना हो एक ज़्यादा से दिए गए संख्याओं के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, यानी कि अंश और हर को गुना करके पता कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1 करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।